बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक बार फिर आसमान से मौत बरसी। एयर इंडिया की लंदन जाने वाली फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही क्रैश हो गई। हादसा शहर के घनी आबादी वाले मेघानी इलाके में हुआ। विमान में क्रू समेत कुल 242 यात्री सवार थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर धुएं का बड़ा गुब्बार उठा, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां, पुलिस और NDRF की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव का काम जारी है। कई यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्टों में तकनीकी खराबी और टेक ऑफ के दौरान संतुलन बिगड़ने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अहमदाबाद एयरपोर्ट इस तरह के दर्दनाक हादसे का गवाह बना है। 19 अक्टूबर 1988 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 मुंबई से अहमदाबाद आते वक्त एयरपोर्ट के कुछ किलोमीटर दूर पहले ही क्रैश हो गई, जिसमें 133 लोगों की मौत हुई। यह दुर्घटना भारतीय विमान इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक रही है। बोइंग 737 विमान कम दृश्यता के रनवे खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सही समय पर संपर्क नहीं हो पाने और ऊंचाई कम करते वक्त वह एक पेड़ और बिजली के ट्रांसमिशन टावर से टकरा गया, जिससे विमान चिलोदा कोतरपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे से भारतीय उड्डयन प्रणाली में सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल उठे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में हुए अन्य बड़े विमान हादसे कौन कौन से हैं और कब हुए। पहला, एयर फ्रांस प्लेन क्रैश 1938। तारीख थी 7 मार्च 1938। स्थान था दतिया मध्य प्रदेश, जिसमें 7 मौत हुई थी। वियतनाम के हनोई से फ्रांस के पेरिस जा रहे एयर फ्रांस के विमान प्रयागराज से जोधपुर के बीच आग लग गई थी। हादसे में 3 क्रू मेंबर और 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा, टाटा नेशनल एयरलाइंस हादसा। ये 14 अगस्त 1943 को हुई थी। ये महाराष्ट्र के लोनावला में हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। टाटा एयरलाइंस का विमान कोलंबो से कराची की ओर जा रहा था, जो महाराष्ट्र की पहाड़ियों से टकरा गया। तीसरा, घाटकोपर क्रैश, जो कि 12 जुलाई 1949 को हुआ। यहाँ पे 45 लोगों की मौत हुई थी। जकार्ता से एम्स्टर्डम जा रहा विमान खराब मौसम के चलते लैंडिंग में विफल रहा और मुंबई के घाटकोपर इलाके में क्रैश हो गया। हादसे में अमेरिकी पत्रकार HR निकोलबर्ग की भी मौत हो गई। चौथा, एलिटालिया फ्लाइट 771 क्रैश, जो कि 7 जुलाई 1962 को जुन्नार महाराष्ट्र में हुई, जिसमें 94 लोगों की मौत हुई। यह ऑस्ट्रेलिया से इटली जा रहा विमान रास्ता भटकने के कारण एक छोटी पहाड़ी से टकरा गया। पांचवा, यूनाइटेड अरब एयरलाइंस क्रैश, जो कि 28 जुलाई 1963 को बॉम्बे एयरपोर्ट मुंबई पर हुआ, जिसमें 63 लोगों की मौत हो गई। जापान से बहरीन के लिए निकला यह विमान मुंबई में खराब मौसम में लैंडिंग करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर क्यों हो रहे ऐसे हादसे? ये सवाल अहम है। चलिए आपको इसका जवाब देते हैं। हर विमान हादसे के बाद ये सवाल उठता है, क्या हमारी एविएशन सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? DGCA, ATC, पायलट ट्रेनिंग, तकनीकी रखरखाव और मौसम जानकारी, इन सभी पहलुओं की सतत निगरानी और सुधार की आवश्यकता है। हाल ही में DGCA द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में फ्लाइट क्रू को लो विजिबिलिटी लैंडिंग प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए कहा गया था, लेकिन आज का हादसा फिर से इन दिशा निर्देशों की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहा है। आपको चलिए बता दें आज के हुए हादसे की वर्तमान स्थिति। एयर इंडिया के इस विमान में 242 यात्री सवार थे। विमान लंदन के लिए रवाना हुआ था। रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ, कई घायल हुए। विजय रूपाणी भी विमान में सवार थे, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 12 NDRF टीमें तैनात है, राहत बचाव जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और CM पटेल सक्रिय हैं। एयर इंडिया ने कहा कि वे हादसे की जांच में सहयोग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशेष का टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। DGCA और फॉरेंसिक टीमों को मौके पर भेजा जा रहा है। ब्लैक बॉक्स की खोज भी जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।